हाय, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन, दिस इज़ डी। हम सेम फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला ही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम ले रहे हैं कि रेड फ्लैग्स क्या होंगे कि यू माइट बी हेडिंग टुवर्ड्स अ फाइनेंशियल ट्रबल और यू कुड ऑलरेडी बी इन अ फाइनेंशियल ट्रबल। थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है बट स्टिल इट्स गुड टू बी अवेयर ऑफ योर ओन फाइनेंशियल सिचुएशन। एक डिस्क्लेमर है कि जो फाइनेंशियल असेसमेंट होती है और जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो केस बाय केस बेसिस पे होती है। तो वो किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी एक फैमिली के लिए जो एक स्ट्रैटेजी काम करेगी वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी फैमिली या इंडिविजुअल के लिए भी सेम ही तरीके से काम करें। सो दिस वॉज अबाउट इट। अब चलते हैं अपने रेड फ्लैग्स की तरफ। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग है कि अगर आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से एक्सीड कर रहे हैं और थोड़े बहुत नहीं, मतलब अनमैनेजेबल एक्सीड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो जाता है। अब दूसरा रेड फ्लैग है कि आपके जो बहुत सारा एक मेजर चंक है आपकी इनकम का, वो फूड ऐप्स पे, क्लोथिंग ऐप्स पे, ज्वेलरी, वीकली नाइट आउट्स, ड्रिंक्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, क्रिस्टनिंग्स, इन सब पे जा रहा है अगर, और लेट्स से कि एक मेजर चंक से मतलब है कि लेट्स से 40% के आसपास जा रहा है, तो दैट इज़ अ बिग अलार्मिंग साइन एंड यू नीड टू काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट ऑन इट। हमारे पैसे कहाँ पे खर्चे जा रहे हैं, ये सेकेंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो घर के एसेंशियल आइटम्स हैं, घर के जो यूटिलिटी बिल्स हैं, उनके लिए आप क्रेडिट का यूज़ कर रहे हैं, आप क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक अलार्मिंग साइन हो सकता है, ठीक है। अब नाउ आई एम नॉट सेइंग कि अगर क्रेडिट कार्ड का मतलब सिर्फ इससे है कि आप रेगुलर पे कर देते हैं ऑन ज़ीरो इंटरेस्ट, देन इट माइट बी जस्ट कूल, ठीक है। तो बट जस्ट बी वेरी ऑन दिस वन, ठीक है। एक चौथा साइन है कि लोन को पे करने के लिए अगर आप लोन ले रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को इंडिकेट करता हुआ। एक और पांचवा पॉइंट जो है वो है कि सॉरी अबाउट दैट, हाँ, कि आपके जो घर के आइटम्स हैं वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मैं घर की बात नहीं कर रही हूँ, कार की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ जो वर्क रिलेटेड हो सकती हैं, बेसिकली वो चीज़ें विच आर पेइंग देम सेल्फ ऑफ, ठीक है। तो दे कुड बी जस्ट फाइन। हो सकता है आपने लैपटॉप लिया हो, आपका पुराना लैपटॉप क्रैश कर गया था और आपने नया वाला इमरजेंसी में लिया है, कुड बी जस्ट फाइन। आपको स्मार्टफोन लेना पड़ गया है तो इट कुड बी जस्ट फाइन। लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट हर चीज़ अगर EMI पे चल रही है तो यू नीड टू जस्ट स्टॉप एंड रीथिंक कि हम क्या कर रहे हैं। अब ये तो प्रॉब्लम्स की बात हो गई। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सोल्यूशन वैसे हमने थोड़ा बहुत पहले 2 पार्ट्स में डिस्कस भी किया है, पर आगे से ले लेते हैं। पहला है, एक तो अपने जो मंथली एक्सपेंसेस हैं या फोर्टनाइट एक्सपेंसेस, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को फोर्टनाइट पेमेंट मिलता है, तो आप कैप्ड रखिए उन्हें, मतलब ये फिक्स्ड होना चाहिए अमाउंट, और कोशिश कीजिए कि 20% के ज़्यादा ये एक्सीड ना करें, ठीक है। और ये अगर 1-2 बार एक्सीड कर रहा है तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये हर बार ही 20% के ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। अगर कुछ इमरजेंसी के लिए आपको ज़्यादा स्पेंड करना पड़ गया तो इट्स ओके, और इसीलिए हमने वो इमरजेंसी फंड बनाया था जो हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले पार्ट में, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है हमारी कि एक स्ट्रैटेजी रखिए कि आप इसको रिकवर कैसे करेंगे। चाहे वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल लेम हो, आपके अपने वर्ड्स में, चाहे वो कोई स्ट्रैटेजी हो कि हम वेडिंग्स पे कम खर्चेंगे, हम बर्थडेज एनिवर्सरीज पे कम खर्चेंगे, वो बिल्कुल लेम स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हैव अ स्ट्रैटेजी देन टू नॉट हैव एनी, ठीक है। एक ये वाला पॉइंट हो गया। एक तीसरा पॉइंट है कि बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि किस चीज़ पे कितना खर्चा जाएगा। ये एक रफ सी फिगर हो सकती है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। सो आई होप यू विल फाइंड ऑल दीज कंटेंट्स हेल्पफुल। और ये यू माइट बी सीइंग मी, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और वो बहुत अपना टाइम वॉलंटियर करते हैं ये सारे टिप्स आप तक लाने में और इसको सिंप्लीफाई करने में। तो इससे बेनिफिट लीजिए, मैं तो आपको यही कह सकती हूँ।
काम की हैं ये सारी बातें, अदरवाइज वी वुड नॉट हैव सर्वाइव्ड कोविड. तो stay safe, stay healthy, and I'll see you in my next one. Bye bye.